देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज आपके बीच आ चुकी हूं, क्योंकि दिल्ली का चुनाव अब दहलीज पर आ चुका है। दिल्ली दंगल में हर रोज नए नए चाल चरित्र चेहरे वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। अब आप देखिए, दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है और इस वोटर लिस्ट पर ही अब बवाल हो रहा है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये वोटर लिस्ट दरअसल घोटालों की वोटर लिस्ट है, क्योंकि इस वोटर लिस्ट में 10% नाम, एक सीट का उन्होंने हवाला दिया, एग्जाम्पल देते हुए, नई दिल्ली सीट का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि इस पे 10% वोटर्स जोड़ दिए गए हैं, 5 से 6% वोटर्स काट दिए गए हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है जो कुछ दिनों पहले तक ये कहती हुई नजर आ रही थी कि भाई वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। अब ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वोटर्स लिस्ट में नाम बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे ही आरोप भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही है, कह रही है कि वोटर्स लिस्ट में खास तौर से गड़बड़ी की जा रही है। अपने अपने फर्जी वोटर्स को जोड़ने की तैयारी में आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। वोटर लिस्ट में घालमेल और इन सब के बीच एक और रिपोर्ट का हवाला इस बीच दिल्ली की चुनावी फिजाओं में गूंजने लगा है। कैग रिपोर्ट का हवाला भारतीय जनता पार्टी देने लगी है। कैग की रिपोर्ट अभी कहीं फाइनली आई नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से बीजेपी को यह रिपोर्ट हाथ लग गई, जिसमें बड़ा आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए जिस शीश महल को तैयार किया, उसमें एस्टिमेटेड रेट से कई गुना ज्यादा पैसे चुकाए गए, यानी सीधे तौर पर इसमें भी बड़ा घोटाला है। घोटाले और घोटालों के आरोपों के बीच में वोटर लिस्ट का आ जाना, और वोटर लिस्ट के आते ही यह भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द दिल्ली में चुनावी शंखनाद होगा, तारीखों की घोषणा होगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि किनके नाम जोड़े गए, किनके नाम घटाए गए, क्या घुसपैठियों के नाम कट गए हैं, और असल में जो हिंदू वोटर्स थे जो अभी तक वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं हुए थे, क्या उनके नाम जोड़ दिए गए हैं। वोटर लिस्ट की क्या है सच्चाई, क्या है गहराई, और इस वोटर लिस्ट का कितना बड़ा इंपैक्ट होगा आने वाले दिल्ली चुनाव में, आज करेंगे इसी पर खुलकर बात। मेरे साथ कुछ ही देर में आज के खास अतिथि जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन उससे पहले वोटर लिस्ट पर कैसे मच गया है चुनावी घमासान, देखिए हमारी आज की इस टीजर रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रण सज चुका है। चुनावी दंगल में हर दल अपने उम्मीदवारों पर दांव खेलने के लिए तैयार है। इस चुनाव में अपने द्वंद्वी को पछाड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में बीजेपी ने देश में छिपे घुसपैठियों और रोहिंग्याओं पर वार किया। दिल्ली में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच जारी है, जिसका सीधा कनेक्शन दिल्ली विधानसभा चुनाव से है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बीजेपी आरोप लगाती आई है कि आम आदमी पार्टी अपने स्वार्थ के चलते इन घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन आईडी कार्ड इत्यादि मुहैया करा रही है। इसके फलस्वरूप ये घुसपैठिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। लेकिन ये मामला इतना ही नहीं है। इन घुसपैठियों के कारण दिल्ली के साथ साथ देश की सुरक्षा भी ताक पर है, जिसके लिए देश भर में छुपे घुसपैठियों को अब ढूंढ ढूंढ कर देश से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। पर अपनी आदत से मजबूर विपक्ष इस मुद्दे पर भी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने दिल्ली में वोटर लिस्ट जारी की। वोटर लिस्ट जारी होते ही सियासी गलियारों में मानो घमासान मच गया। आपका आरोप है कि बीजेपी वोटर लिस्ट से आम आदमी पार्टी के वोटरों के नाम काट रही है, जबकि सच्चाई तो ये है कि वोटर लिस्ट से सबसे पहले घुसपैठियों को बाहर किया गया है। दूसरा, अब तक जिन हिंदुओं को वोट से वंचित रखा जाता था, उन्हें मतदान करने का अवसर मिलेगा। वहीं वोटर लिस्ट जारी होते ही विपक्ष के झूठ की पोल भी खुल गई है। बता दें कि चुनाव आयोग की फाइनल वोटर लिस्ट में इस बार कुल 1,55,24,858 वोटर हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक
दिल्ली के चुनाव में इस बार कुल 1,55,00,000 से ज्यादा वोटर्स होंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,49,645, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 71,73,952 है। वहीं थर्ड जेंडर की संख्या की बात करें तो ये संख्या पहुंचती है 1,261 पर। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी बीजेपी पर हजारों सही वोटर्स का वोट कटवाने की गंदी साजिश का आरोप लगाया है। अब उनका आरोप यह है कि बीजेपी ऐसा करके उनके नागरिक होने का अधिकार छीन रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के कई ऐसे आम लोगों को पेश किया जिनके दावों ने न सिर्फ दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल फर्जी वोटरों का खुलासा किया है, बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता भी गहरी हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एक ऐसा पीड़ित भी सामने आया जिसके घर में सिर्फ 5 सदस्य हैं, लेकिन वह वोटर लिस्ट में 60 नाम फर्जी तरीके से जोड़ दिए गए, जिन्हें मकान के मालिक जानते तक नहीं। ये कोई एक विधानसभा सीट की बात नहीं है। तुगलकाबाद और कालकाजी जैसी कई सीटों पर ऐसे पीड़ितों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने ये दावा किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने फर्जी वोटरों के नाम गिनाते हुए कहा है कि 60 वोट तो अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार हैं। रूबी, आशा खातून, खुशबू निशा, रुखसाना खातून, जहाना खातून, हसीबुर रहमान, अफरोज अंसारी आदि। जाहिर है कितने बड़े पैमाने पर फर्जी वोटरों के नाम मतदाता सूची में यूं ही नहीं जुड़ गए होंगे। इसके पीछे कोई ना कोई नेटवर्क काम कर रहा होगा, इसकी पूरी आशंका है, जिसमें वोटर लिस्ट में शामिल अवैध वोटरों पर से पर्दा हटने की उम्मीद जगी है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में कुछ रैकेट का पर्दाफाश भी किया है। देखिए, इस साल अभी तक जो 5 दिन हुए हैं 2025 में, तो हमने 9 फॉरेन नेशनल्स को आइडेंटिफाई किया है जो इंडिया में इलीगली रह रहे थे। वो 9 के 9 जो हैं बांग्लादेशी नेशनल हैं और उनको हमने डिपोर्टेशन के लिए FRRO के पास भेज दिया है। हमने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में इलीगली स्टेइंग फॉरेन नेशनल्स के अगेंस्ट में अपना ड्राइव को इंटेंसिफाई कर रखा है और अभी तक लास्ट ईयर भी हमने ये कार्रवाई किया था और टोटल 14 फॉरेन नेशनल्स हमने भेज रखा है डिपोर्टेशन के लिए। इसमें जो है ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशंस भी कर रहे हैं और प्लस जो हमारा इमिग्रेशन का डेटा है उसका डेटा एनालिसिस करके भी हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, टारगेटेड एक्शन कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फॉरेन नेशनल्स इंडिया में लीगली एंटर कर रहे हैं और लीगली स्टे कर रहे हैं, उनके लिए एक वेलकमिंग एटमॉस्फेयर बनाना हमारा काम है। हम उसके लिए कर भी रहे हैं। टूरिस्ट पुलिस बूथ हमारा जो है वो रोज़ फॉरेन टूरिस्ट का मदद करता है। बट जो लोग इलीगली इंडिया में एंटर कर रहे हैं या इलीगली रह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी हमारा काम है और उसके लिए हम हमारे पास अभी ऐसे कुछ क्लूज़ हैं, उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक केस ऑफ फेक डॉक्यूमेंट भी हमने रजिस्टर किया है, बट इन्वेस्टिगेशन इज अ वेरी इनिशियल स्टेज एंड वी आर वर्किंग। हाँ, अभी वो कह पाना मुश्किल होगा। हार्डली बहुत ही कम टाइम हुआ उस केस का रजिस्टर करके। अब उसमें जैसे इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा आपको अपडेट करते हैं। जिससे अवैध बांग्लादेशियों को दिल्ली में सेट करने के धंधे का खुलासा हुआ है। इस मामले में अब तक कई संदिग्ध पकड़े गए हैं, जिनमें बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस विभाग भी अपना काम बखूबी कर रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के चलते देश की सुरक्षा से भी समझौता करने के लिए तैयार नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। दूसरी ओर वोटर डिलीशन के अलावा समरी रिवीजन खत्म होने के बाद हजारों एप्लीकेशन नए वोटर जोड़ने की आ गई। अगर आप आंकड़े देखिए तो नई दिल्ली विधानसभा, जिसमें तकरीबन 1 लाख वोटर हैं, इस 1 लाख वोटर की विधानसभा में 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। 1 लाख वोटर और उसमें 10,000 अगर हम नए वोटर जोड़ दें तो ये जो नए वोटर जुड़े हैं ये तो पूरे चुनाव को उलट पलट कर देंगे। यानी 10% एक्स्ट्रा वोटर जोड़ने की एप्लीकेशन 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में आई। और आप कुछ डेट्स देखेंगे तो आपको अचंभा होगा।
24 दिसंबर को 1103 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 982 एप्लीकेशन आई, 27 दिसंबर को 547 एप्लीकेशन आई, 29 दिसंबर को 734 एप्लीकेशन आई, 30 दिसंबर को 779 एप्लीकेशन आई। यानी हर रोज 800, 900, 1000 एप्लीकेशन वोटर जुड़ने की। ये लोग समरी रिवीजन के समय कहां थे? अगर 29 नवंबर तक पूरी इलेक्शन मशीनरी एक एक गली एक एक मोहल्ले में जा रही थी, तो 29 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में ये 10,000 लोग कहां से आ गए? इससे ये साफ है कि गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरह से इन्होंने एक ही विधानसभा में शाहदरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। बाकायदा बीजेपी के लेटर हेड पे बीजेपी की मोहर लगा के 11,008 वोट एक ही विधानसभा में काटने के लिए दी। वो विधानसभा पिछली बार हम 5,000 वोट से जीते थे। अगर ये 11,000 वोट कट जाते तो जीतने के कोई चांस ही नहीं थे, लेकिन ये पकड़ में आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए और उसके बाद वो 11,000 वोटर डिलीशन जो है वो नहीं हो पाए। देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि नई दिल्ली विधानसभा में स्कैम हो रहा है और वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं, नाम जोड़ दिए गए हैं। देखिए, आप सभी पत्रकार हैं और हम पॉलिटिशियन हैं, हम दोनों प्रक्रिया जानते हैं। ये नाम जुड़ता कैसे है, नाम कटता कैसे है? एक BLO होता है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर, जो कि हर बूथ पे वो सरकारी अपॉइंटी होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। एक BLA होता है, बूथ लेवल एजेंट, जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है। आप बीजेपी के हैं, आप एक लिस्ट बना के जाएंगे कि ये जो फलाने व्यक्ति पहले यहां रहते थे उनका देहांत हो गया है, इनका नाम काट दीजिए। फलाने व्यक्ति यहां रहते थे वो अब बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं, इनका नाम काट दीजिए। अब फलाने व्यक्ति यहां आ गए हैं, इनका नाम जोड़ दीजिए। कांग्रेस वाले भी अपना लिस्ट लेके जाते हैं, आम आदमी पार्टी के BLA भी अपना लिस्ट लेके जाते हैं। ये सारे BLA और BLO बैठ करके तब जाके सूची तय होता है कि फाइनली नाम कटेगा कि नाम जुड़ेगा। हमारे BLA तो काम कर रहे थे, इनके BLA कहां थे? शीश महल में मिनी बार में बैठे हुए थे या टोटो पे? बताइए, कहां थे इनके BLA? अब एक तरफ कहा जा रहा है घुसपैठियों को वोटर्स बनाया जा रहा था, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, असल में टारगेट किया जा रहा है जो आम आदमी पार्टी के वोटर्स है। कितनी सच्चाई है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये समीक्षा का विषय भी है। और ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिल्ली की जनता है जिसके सोचने के तरीके में बहुत बदलाव आ चुका है। ये बदलाव दिल्ली के चुनावी नतीजों में कितना असर दिखाएगा ये देखना तो दिलचस्प होगा, लेकिन उससे पहले ये जो वोटर लिस्ट पर चुनावी बवाल है वो क्या कह रहा है, आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं सिंह साहब जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे वंशराज दुबे जी, और कांग्रेस से हमारे साथ रतन तिवारी जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वंशराज जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं क्योंकि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की। अभी दिसंबर तक की कहानी थी, आप लोग कह रहे थे कि भाई वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि वोटर्स के नाम जोड़े गए हैं 10%, एक पर्टिकुलर सीट का आपने एग्जाम्पल देते हुए इस बात को कहा, और 5 से 6% आप कह रहे हैं घटाए जा रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपने तो फर्जी वोटर्स की पूरी एक ब्रिगेड तैयार कर रखी है। उन्होंने तो 60 नाम सामने रख दिए और उसको अरविंद केजरीवाल साहब का रिश्तेदार तक बता दिया। लावणी, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली की CM आतिशी जी ने और संजय सिंह जी ने आपके सामने रखी जिस आंकड़े को, ये बात सच्चाई है कि 29 नवंबर को जब समरी रिवीजन हो चुका था, उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में जहां न एक तरफ फॉर्म 6 भरवाकर लोग के नाम जोड़े गए, लगभग 10,000 की संख्या जो है जिसके आंकड़े अभी आतिशी जी ने आपके माध्यम से रखी, और वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ, लगभग 6,500 वोटों को डिलीट कराया गया, सिर्फ एक विधानसभा का आंकड़ा। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जब BLO जो सरकारी अधिकारी है जाकर वो नीचे लेवल पर जाकर जब वो सारी चीजें चेक कर रहा था कि हाँ भाई कौन इस बूथ पे है, कौन अब छोड़ के जा चुका है, कौन जिंदा है, कौन अब दुनिया में नहीं है, वो सारी चीजें करने के बाद जब समरी
रिवीजन वाली लिस्ट आई 29 नवंबर को, उसके बाद से इतने बड़े पैमाने पर जो ये हेरा फेरी कराई गई वो बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करा करती है। नंबर दो आपने देखा कि इसमें जब आप नाम देखती हैं कि किसने किसने एप्लीकेशन दिया है, 85 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दिया। अब जब उनसे बातचीत की गई तो पता चला कि भैया उन्होंने तो, क्योंकि उनको 2 तारीख को बुलाया गया वेरिफिकेशन के लिए, तो उन्होंने कहा साहब हमने तो कोई एप्लीकेशन दिया ही नहीं। तो ये कौन लोग हैं जो एप्लीकेशन दे रहे हैं और नाम 6000 के आसपास नाम कटवा रहे हैं, दूसरी तरफ 10,000 वोट बढ़वा रहे हैं, और जबकि नई दिल्ली विधानसभा की कुल मतदाता संख्या 1 लाख है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी स्पष्ट करना चाहिए, और खास करके भारतीय जनता पार्टी जो ये खेल रही है काफी दिनों से, हम तो लगातार इनको एक के बाद एक एक्सपोज कर रहे हैं। आपने देखा था कि ठीक है, काउंटर आंसर जरा जल्दी लेते चलते हैं, फिर आप लोगों का आमना सामना कराएंगे। लेकिन बड़ा मुद्दा है एसएन सिंह साहब, वो ये कह रहे हैं कि जब समरी रिवीजन के बाद अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तब तो सवाल खड़े होते हैं। अब कौन सच कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि आरोप तो आप भी लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी फर्जी वोटर्स को जुड़वा रही है लिस्ट में। लावनी जी देखिए, इसको दो तरीके से देखिए। पहला तो देखिए कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता कैसे और वोटर लिस्ट में नाम कटता कैसे। किसी भी व्यक्ति को अगर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, फॉर्म होता है। अगर कोई भी फॉर्म ये जी तैयार है उस पर जवाब देने के लिए। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति का नाम कटता कैसे है लवनी जी? नाम तब कटता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो फला जगह पे रह रहा है, दिल्ली के किसी भी इलाके में रह रहा है, मयूर विहार में रह रहा है या कहीं पे भी रह रहा है, अगर वहां से वो चला गया और जो सरकारी कर्मचारी आता है, बीएलओ आता है, और वो पाता है कि आप यहाँ पे नहीं है और उसकी पुष्टि नहीं हो पाती है, तो निश्चित तौर पे नाम कट जाता है। जैसा कि आपके जिम्मेदार चैनल पर दिखाया गया, एक मकान में 25 लोगों के वोटर लिस्ट बने हुए थे, जैसा आम आदमी पार्टी के लोग चाहते थे और बनवाए हुए थे, और 25 लोग यहाँ नहीं रहते थे। कोई बंगलोर रहता था, कोई सहारनपुर, कोई मुजफ्फरपुर, कोई इस तरह के मेरठ रहता था, और उनके वोटिंग कार्ड वहां के बने हुए थे, इस नाते उनका नाम घटा। तीसरा, हाथ कंगन को अर्ची कैलोनी जी आम आदमी पार्टी के सुपर वरिष्ठ नेता संजय सिंह हैं। संजय सिंह स्वयं कहते हैं कि हमारी पत्नी का नाम कट गया। थोड़े 10 सेकंड बाद जो है वो आपके चैनल पर दिखाया जाता है कि संजय सिंह की पत्नी का तो वोटर कार्ड उनके होम जिले से बना हुआ है, और उस पर आम आदमी पार्टी पीछे हट जाती है। तो ये अब माना जाएगा लवनी जी कि क्या होता है कि एक व्यक्ति झूठ से शुरुआत करता है, अपने जीवन में हर चीज वो झूठ से प्राप्त करता है। कोई भी जो चोर होता है ना लवनी जी, उसको हर आदमी चोर नजर आता है, और जब वो चोर पुरस्कृत हो जाता है, फिर छूट जाता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर छूट जाता है, फिर पकड़ा जाता है लोनी जी, तो आदत हो जाती है। लास्ट बात मैं कहूंगा लोनी जी, ये पूरे चुनाव आप देखी होंगी, आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात नहीं करता होगा इस बार कि हम शीला दीक्षित को जेल में डाल देंगे, हम सोनिया जी को के साथ ऐसे कर देंगे, हम फलाने के साथ ऐसे कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो भ्रष्टाचार की जो बात करते थे वो स्वयं महाभ्रष्टाचार में जेल में चले गए। अब चूंकि पढ़ाई ठीक है, कट्टर ईमानदारी और कट्टर भ्रष्टाचार, यही तो दो मुद्दे रहेंगे इस चुनावी माहौल में। लेकिन वंशराज जी, जो बात आपने कही पहले कि आखिर ये तो क्लियर हो कि कैसे नाम जोड़ रहे हैं, कैसे काट रहे हैं, तो एसएन सिंह साहब ने उस पर जवाब दे दिया। क्योंकि नाम संजय सिंह जी का आ गया है, इसलिए यहाँ इस बात की जिक्र तो करना ही होगा ना। संजय सिंह का भी 2024 लोकसभा चुनाव में भी ये देखा गया था, नई दिल्ली से भी उनका नाम था, और दूसरी तरफ तिलक नगर की लिस्ट में भी उनका नाम था। तो अगर ये सिचुएशन है, आपकी ही पार्टी के नेताओं के ही नाम दो जगह पर है, तो सवाल तो फिर आपसे ही पूछा जाएगा ना कि आखिर आप किस आधार पर फर्जी वोटर्स को जोड़ने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। लवनी, आप इस बात को समझिए कि आम आदमी पार्टी जो शुरू से लगातार इस मुद्दे को उठा रही, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा खेला महाराष्ट्र के अंदर किया, इसलिए हम लोग सतर्क थे। आपने जो बात कही वही बात हम कह रहे हैं कि जब सदन के अंदर राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने वोटरों के नाम काटने के मुद्दे उठाए, और उस समय उन्होंने क्या कहा, जेपी नड्डा ने क्या कहा, अरे ये तो रोहिंग्या बांग्लादेशी लोग हैं। तो उसमें सांसद संजय सिंह जी ने तमाम नाम गिनाए, अरे भैया ये पूर्वांचल के लोग हैं, ये बिहार यूपी के वो लोग हैं जो 40-40 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं। तो उसी में नहीं, तो उसी के बाद ही तो ये नाम जो आए, उसी के बाद मैं आपके सामने नाम पढ़ रही हूँ, ये रूबी, आशा खातून, खुशबू निशा, रुखसाना खातून, जहाना खातून, ये सब फिर कौन है? उसके बाद ही तो ये सारे नाम आ गए, और इनकी रिश्तेदारी किससे निकाल दी गई?
मैं बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल से शाहदरा कैसे के अंदर संभव है ये? शाहदरा के अंदर जब 11,000 वोटों के काटने का एप्लीकेशन पकड़ा गया और वो देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है वहां का जिसने सारे फॉर्म भरे हैं और सारे फॉर्म भर के नाम कटवाने का काम कर रहा है, तब भाजपाइयों ने दूसरा स्टैंड किया। अब भाजपाइयों ने क्या किया है, आज की जो लिस्ट पड़ी थी, जो लिस्ट आप कर रहे मुझे लगता है वो तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से आई होगी, उसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने ये किया कि अब ये किसी भी व्यक्ति का नाम उठा ले रहे हैं और उसके नाम से एप्लीकेशन डलवा रहे हैं। जैसे बलराज दुबे एप्लीकेशन डाल दी लावनी जी के नाम पे कि लावनी जी यहाँ पे नहीं लगती है, अब इनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा खेला इन्होंने किया, जिसको चुनाव आयोग ने 2 तारीख को फिर से पकड़ा। तो फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता काउंटर आंसर। अब देखिए इन्होंने क्या किया, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, इनके पास भरपूर समय है। ठीक है वंशा जी, आपने आरोप लगा दिया ना, अब काउंटर आंसर ले लीजिए, काउंटर आंसर ले लीजिए अब जरा। एसएन सिंह साहब सुनिए जी, सुनिए, देखिए चुनाव आयोग जो है एक स्वतंत्र संस्था है और हर राज्यों में जो चुनाव होता है अलग अलग पार्टियां होती है, कहीं आम आदमी पार्टी रहती है, कहीं आम आदमी पार्टी नहीं रहती। तो चुनाव आयोग निष्पक्षता से कार्य करता है। ऐसे भ्रष्ट आम आदमी पार्टी को मानना होगा कि उनकी तरह सभी लोग भ्रष्ट नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि एक पूरी प्रक्रिया में एक पूरा समय दिया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को, अब तो लोग समरी रिवीजन हो चुका था, तो फिर किसी भी व्यक्ति को लगता है वो वोटर का हकदार है, दिल्ली में वोट दे सकता है और उसका नाम कटा है, किन कारणों से कटा है, अगर वो साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, तब तो चुनाव आयोग या जो भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर फर्जी काम आप बार बार करते रहे, पहले आप कह रहे थे कि वोटर कम हो गए, अब आप कह रहे हैं वोटर ज्यादा हो गए। एक आंकड़ा बताऊंगा, जो आम चुनाव का भी, लोकसभा का, उस समय और इस समय में भी देखेंगी तो लगभग 3 लाख वोटर ज्यादा बढ़ गए। जो विधानसभा का चुनाव था उस समय से इस समय भी देखेंगी तो 17 लाख वोटर बढ़ गए। 2013 से लेकर आज तक भी देखेंगी तो लगभग 17-18 लाख वोटर बढ़ गए, नए मतदाता जुड़ते हैं। पहले इन लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि नाम कट गया, नाम कट गया, नाम कट गया। अब कुछ नहीं मिला तो लोनी जी कह रहे हैं नाम भर गया, नाम भर गया। बात ये सब नहीं है, बात लोनी जी है क्या, उसको ये घुमाने का कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण मुक्त दिल्ली हुई कि नहीं, इस पे चर्चा कर नहीं सकते हैं। दिल्ली यमुना साफ हुई कि नहीं, इस पे चर्चा कर नहीं सकते हैं। बसों में सबके साथ यात्रा करेंगे और 40 तो इन सब मुद्दों के साथ साथ, इन सब मुद्दों के साथ साथ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, तीनों पार्टियों से घुसपैठ पर भी सवाल होना चाहिए। अब सवाल यही है कि ये जो वोटर्स लिस्ट से नाम कटे हैं वो वाकई वो लोग हैं जो घुसपैठिए थे, और जो नाम अब जुड़े हैं वाकई वो नाम हैं जो दिल्ली के वासी रहे हैं, जो अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं थे। इसको कैसे फिल्टर करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे साथ 2 और खास मेहमान हैं जी। मैं ऐसा सब बस आ रही हूं आप दोनों के पास है, क्योंकि चर्चा में आप दोनों बहुत ज्यादा शामिल रहेंगे, लेकिन कांग्रेस भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। रतन तिवारी जी उसका पक्ष रखेंगे, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं। रतन जी, बड़ा मुद्दा है, वोटर लिस्ट ही तो तय करेगी कि आखिर जो वोट पड़ेंगे और वोट के बाद जो नतीजे आएंगे उसमें क्या बड़ी तस्वीर निकल कर आएगी। अब लेकिन उसी वोटर लिस्ट पर बवाल है। रतन तिवारी जी, देखिए लाउडी जी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक कह रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान कैसे आ गए, और ये कह रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान नहीं आए। और मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर रोहिंग्या मुसलमान आ गए तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? 10 वर्षों से आपकी सरकार केंद्र में बनी हुई है, एक मजबूत प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री है लावनी जी, और उसके कुर्सी के नीचे रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली में आ जाते हैं और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हाथ पे हाथ रख के तमाशा देख रही है। यह लोग, दोनों लोग मिलके इस दिल्ली को लूटने का और दिल्ली को बर्बाद करने का ठेका ले लिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, उनके कार्यकाल में जो काम हुए वो आज तक वो काम नहीं हो पाए। हम इनसे बार बार कहते हैं, हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को हमने जेल में डाल दिया। हम इनसे पूछते हैं कि भ्रष्टाचारी जेल में तो जाते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो जेल से बच जाते हैं।
उसका उदाहरण है, चाहे महाराष्ट्र में अजीत पवार के 70,000 करोड़ के एनसीपी के घोटाले को देख लीजिए, या उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक को देख लीजिए। तमाम रतन जी फिर आपकी पार्टी से भी बहुत सारे सवाल निकल आएंगे और बहुत सारे नाम ऐसे निकल आएंगे जो आपकी पार्टी में भी शामिल है। नहीं, सवाल रोहिंग्या मुसलमानों का आपने कहा, रोहिंग्या मुसलमानों का आपने कहा, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर जब मुखरता से बोलने की बात आई तो आप बैकफुट पर चले जाते हैं। तब आप सिर्फ आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी से सवाल पूछते हैं। ये चुनाव पहली बार तो 5 साल में हो नहीं रहा है। 5 साल पहले भी आपसे अगर यही मुद्दा था रोहिंग्या मुसलमानों का, तो क्या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रोहिंग्या मुसलमानों का, घुसपैठियों का मुद्दा उठाया? नहीं उठाया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वो आपके वोटर्स हैं। नहीं। रतन जी, मुझे लगता है शायद ऑडियो प्रॉब्लम है कुछ। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? बोलिए सर। हाँ, ऐसे साहब पूछ लीजिए। रतन जी को ऑडियो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। रतन जी, हो सकता है कि जानकारी रखते हो सकता है न जानकारी रखते हो, छुपाते हो। 2 चीजें रतन जी ने आरोप लगा और दोनों का पारदर्शिता से जवाब दूंगा और सुदर्शन चैनल के माध्यम से ऑडियो की बहुत प्रॉब्लम हो रही है जी। कांग्रेस उस भ्रष्टाचार के साथ दूसरा भ्रष्टाचारी शामिल होकर दिल्ली में सरकार बनाया और दिल्ली की वो जनता जो कांग्रेस के साथ रहती थी वो साथ छोड़ दी। दूसरी अभी आम चुनाव हो रहा था, आप भी टीम कौन था? कौन आम चुनाव में भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी थी कि आम आदमी पार्टी के साथ भ्रष्टाचारी कांग्रेस थी? सबसे बड़ी बात कहूंगा, स्वर्गीय राजीव गांधी की सरकार रहती है और घुसपैठियों को आसाम में भारत का दर्जा देने का कार्य करते हैं। कौन किया? कांग्रेस। रोहिंग्या पर जब काम होता है सरकार है, घुसपैठियों पे लगाने का काम आपको करना चाहिए। जब भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता से लवली जी पूछने जाता है कि रोहिंग्या क्या बाहर होने चाहिए, तो कांग्रेस के लोग कहते नहीं, वो मासूम है, वो कहाँ पे जाएंगे? ऐसे एनआरसी और सीए पे तो सबसे बड़ा विरोध कांग्रेस ने किया था। घुसपैठियों के लिए जब एनआरसी का मुद्दा आया था तो रतन तिवारी जी, कांग्रेस ने सबसे बड़ा विरोध इसी का किया था। और कांग्रेस को रोहिंग्या से फायदा। रतन जी, घुसपैठिए अगर दिल्ली के लिए खतरा है और आप दोनों ही पार्टी से कर रहे हैं, तो एनआरसी के मुद्दे पर तो बड़ा विरोध करने के लिए आप ही लोग आगे आ गए थे। और किस तरीके से शाहीन बाग को किस तरह से हाईजैक कर लिया गया था और आपके नेता किस किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, वो सबने देखा था। लावनी जी, देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी अगर बिल लेके आ रहे हैं तो सदन में चर्चा कराना होता है। आप जबरदस्ती चुनाव के टाइम, अरे भाई, चर्चा के लिए जरूरी होता है ना कि सबका समेकित उसमें सम्मिलित प्रतिभाग हो। आप प्रतिभाग के लिए ही तैयार नहीं थे। नहीं, आप प्रतिभाग के लिए तैयार नहीं थे। आप तो सड़कों पर आंदोलन करने लग गए थे और आज आप यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं रतन जी? सबने देखा था। आइए जरा तनु जी से भी, ऑडियो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। एसएन सिंह साहब और रतन जी का प्लीज ठीक कराइए, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही है आवाज। तनुज दीक्षित जी से भी एक कमेंट जल्दी से ले लेते हैं। तनु जी, अब आप ही बता दीजिए, ये वोटर लिस्ट की जो परिस्थिति है, ये वाकई ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है या ये सिर्फ और सियासी जुमले चल रहे हैं? दोनों की तरफ से बड़े तरीके से जो तर्कश से है तीर निकल रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप से किसी को कुछ तो फायदा हो जाए, या वाकई ये है मुद्दा? एक बेहद ही आश्चर्यजनक चीज जो देखने को मिलती है वो ये है कि जो पार्टी सत्ता में है, आम आदमी पार्टी विगत 11 वर्षों से, वही अपने राज्य में इलीगल वोटर्स की बातें करने के लिए खड़ी होती हैं, जबकि कुछ ही दिन पूर्व बांग्लादेशी वोटर्स जो है वो दिल्ली से लगभग 11 की तादाद में पकड़े गए, 9 को डिपोर्ट भी किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। ऐसे में ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या दिल्ली की सरकार के नीचे, नाक के नीचे इस तरीके से वोटर्स अगर बढ़ भी रहे हैं और वो बांग्लादेशी या रोहिंग्या वोटर्स हैं, ऐसे में सरकार अपने ही राज्य की स्थिति से, वास्तविकता से 11 सालों में अनभिज्ञ हो, ये कहना बड़ा ही मुश्किल नजर आता है। जी, बहुत मुश्किल नजर आता है। लेकिन ये जो आरोप लग रहा है कि नए वोटर्स को जोड़ दिया गया, कुछ वोटर्स को काट दिया गया, ये कहा जा रहा है कि दरअसल अब जो वोटर लिस्ट सामने आई है, असल में दिल्ली के लोगों को ही जोड़ा गया। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों पर ही चुनावी बिसात बिछी हुई थी। तनु जी, लावनी जी, जब भी चुनाव होते हैं तो निश्चित रूप से कई सारे वोटर्स को जोड़ा भी जाता है, और जो वोटर्स अगर उपस्थित नहीं है या कहीं और रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसे वोटर्स को हटाया भी जाता है। ये इलेक्शन कमीशन का
एक रेगुलर प्रोसेस है और जो कि जिसके लिए लोग खुद अपनी जागरूकता से काम करते हैं। ठीक है, रेगुलर प्रोसेस तो है, लेकिन जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि समरी जब रिवाइज कर ली गई, एक टाइमलाइन होती है, उस टाइमलाइन के बाद अगर लिस्ट आती है तो क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है। हर एक नागरिक को मतदान करने का अधिकार है और इस मतदान करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन अपने डिसीजंस, अपने राइट्स और अथॉरिटी अपने पास रखता है। जी ठीक है, वंशराज जी, महत्वपूर्ण यही है कि इलेक्शन कमीशन अपने विवेक से जो सही है दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, वो कदम उठा रहा है। तो फिर जिस समरी रिवीजन के बाद की लिस्ट की आप बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि उस लिस्ट में जुड़े हुए लोग दिल्ली के हैं और जो लोग कट गए हैं वो क्या दिल्ली के नहीं हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन कहीं जाइएगा क्योंकि मुद्दा इसलिए बड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चुनाव हो रहा है और इस बार ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव बहुत कुछ आगे आने वाले समय के लिए नया आयाम लेकर आएगा। कट्टर ईमानदारी और कट्टर भ्रष्टाचारी के बीच का ये जो फासला है वो ये चुनाव निर्धारित करेगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कौन अपना कौन पराया। चर्चा जा तो दिल्ली के चुनावी दंगल में अब वोटर लिस्ट जब सामने आई है तो इस वोटर लिस्ट पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बवाल इस बात का है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि फर्जी वोटर्स बीजेपी जुड़वा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि फर्जी वोटर्स आम आदमी पार्टी जुड़वा रही है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर ये फर्जी वोटर्स हैं कौन? अगर ये घुसपैठिए हैं तो फिर इनका अधिकार बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली की जनता का हक और अधिकार ये छीने, और जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ रहे हैं अगर वो दिल्ली के वासी हैं तो अब तक उन्हें वंचित क्यों रहना पड़ा? ये तमाम बड़े सवाल और इन्हीं पर लगातार चर्चा जारी है। वंशराज जी और एसएनसी के पास दोबारा आती हूँ। वंशराज जी, आपके पास आती हुए देखिए, जब मैंने आपसे प्रश्न पूछा था शुरू में, तब भी मैंने आपसे पूछा था कि जब बीजेपी ये जो चंद नाम बीजेपी ने गिनवाए, 60 के करीब नाम गिनवाए, और ये कहा गया कि इसमें कई ऐसे भी लोग हैं जिनको उन्होंने बाकायदा लोगों को सामने रख दिया और कहा कि इनके घर में तो 5 सदस्य थे, लेकिन उन्हें ही नहीं पता कि ये 2 सदस्य बढ़ कैसे गए, 7 सदस्य कैसे आ गए। तो इसकी जिम्मेदारी तो फिर आम आदमी पार्टी को लेनी होगी ना कि आखिर कैसे ये फर्जी नाम जुड़ गए। सीधे तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप, हाँ बताइए। देखिए, पहली चीज तो हम लोग इस बात का बार बार स्वयं विरोध कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कम से कम आम आदमी पार्टी ने 20 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस खास करके इसी नहीं, आप विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए आपने 3 मेरे प्रश्न टाले, इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। संजय सिंह का नाम 2024 में 2 लिस्ट में था, उसको भी आप टाल गए थे, तो क्लियर तो पहले आप करिए ना। हाँ जी, उसे प्यारा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि लगभग 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने की और अलग अलग विधानसभाओं की भी की। हम तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग क्या सो रहा है क्या? अगर एक जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर उन्होंने लगभग 60 नाम बताए और 60 नामों का आज तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और हमने आज जो आंकड़ा रखा है 85 से ज्यादा लोगों ने नाम दिया, एप्लीकेशन दिया वोट कटवाने का, और जब इनको 2 तारीख को बुलाया गया ऑफिस में, चुनाव आयोग के ऑफिस में कि आप बताइए आप इनका नाम क्यों कटवाना चाहते हैं, तो वो लोग मुकर गए, लोग के साथ हमने नाम ही नहीं दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो इतनी बड़ी हेरा फेरी हो रही है उसमें चुनाव आयोग को पहली चीज तो एक्शन लेना चाहिए। नंबर 2, इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज छूट रही थी, अभी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ ने भी कहा, रोहिंग्या और जो घुसपैठी लोग आए थे। देखिए हम लोग बार बार कह रहे हैं 10 साल हो गए, तीसरे टर्म में है नरेंद्र मोदी की सरकार, रक्षा मंत्री इनके हैं, गृह मंत्री इनके हैं, सीमा की सुरक्षा इनके अंदर में आती है। अगर बांग्लादेश से कोई रोहिंग्या दिल्ली में आ रहा है तो क्या आपकी सरकारें गंगा छीन लेंगे, भाग छीन लेंगे? आधार कार्ड कौन बनवा रहा था? अकाउंट करता है। ठीक, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि वहां पर उनकी गलती है, उनसे भी प्रश्न पूछ रही हूँ, लेकिन जब घुसपैठिए यहाँ पर आ गए तो उनका फिर वोटर लिस्ट में नाम किसने शामिल किया? उनका फर्जी आधार कार्ड कैसे बन रहा था? उस नेक्सस को तोड़ने की जिम्मेदारी, उस नेक्सस का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी तो आपकी थी ना। आपने तो उनको ही सीधे तौर पर संरक्षण दे रखा था। केवल ये कह दिया कि घुसपैठिए आ गए और घुसपैठियों को रहने के लिए आधार तो आपने ही दिया ना। आधार कार्ड कौन बनवा रहा था? आपको करेक्ट करूंगा बिल्कुल आपसे। हाँ बताइए। 2022 का ट्वीट खोलिए यूनियन मिनिस्टर का, हरदीप पुरी ने बकायदा ट्वीट किया कि जो रोहिंग्या घुसपैठी बांग्लादेशी लोग आए हैं उनको बक्सर वाला ईडब्ल्यूएस फ्लैट में उनको जो है वहां पे व्यवस्था दी जाएगी रुकने की, और 24 घंटे पुलिस वहां पर उनकी सुरक्षा करेगी। हरदीप पुरी जी ने दोबारा क्या कहा था? आप लोगों को पहली प्रतिक्रिया तो याद रहती है, आप पन्ने का एक हिस्सा तो दिखाते हैं, पन्ने के दूसरे हिस्से पर भी जाइए ना। क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था उन्होंने? कि एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा। ना 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 ना,
आप देखिए, बात करिए तो पूरी करिए। मैं आपके साथ तब खड़ी हूं जब आप बात करेंगे तो पूरी करेंगे, और मैं एसएन जी से भी अभी ये सवाल करूंगी। लेकिन हरदीप सिंह पुरी ने दोबारा उन्होंने क्लियर कर दिया था कि एक भी घुसपैठिया घर का पात्री नहीं होगा, ये भी उनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया था। हाँ जी, हाँ बोलिए, फिर एसएन सिंह साहब के पास आ रही हूं उसी का जवाब देने। ना हमारे पास कानून व्यवस्था है, ना हमारे पास लैंड है, ना हमारे पास सीमा सुरक्षा है, अगर ना हमारे चुनाव आयोग है। अगर कहीं कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है तो चुनाव आयोग क्या घास छीन रहा है? क्या केंद्र सरकार घास छीन रही है? क्या वहां की एजेंसियां घास छीन रही है? क्या दिल्ली पुलिस घास छीन रही है? हम तो यही बात कर रहे हैं ना कि एक भी फर्जी मतदाता कैसे बन गए, भारतीय जनता पार्टी कैसे कर सकती है? आधार कार्ड किसने बनवाया? हो चुका है, आधार कार्ड कौन बनवा रहा था? आप अभी तक इस पर क्लियर नहीं हो पाए। आपने अभी तक मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि आधार कार्ड कैसे बन रहे थे, किस तरीके से फर्जी नेक्सस दिल्ली में चल रहा था और उन्हें संरक्षण मिला हुआ था, ये आपने अभी तक नहीं बताया। सीमापुरी के इलाके से कैसे फर्जी आधार कार्ड बनने का पूरा एक नेक्सस ब्रेकडाउन हुआ था, सुदर्शन न्यूज ने भी उसे ब्रेकडाउन किया था, इस पर आप अभी तक नहीं आए। देखिए, सेलेक्टिव अप्रोच नहीं। एसएन सिंह साहब आइए, एसएन सिंह साहब काउंटर आंसर। जो सवाल मैंने पूछा वंश जी के पास नहीं, लेकिन सवाल आपके लिए भी जरूरी है। दिल्ली में घुसपैठियों का 1 इंच भी घुसपैठियों के लिए नहीं होना चाहिए। जो दिल्ली वासियों का अधिकार है, जो दिल्ली वाले हैं, उनका अधिकार बनता है वोट करने का, और वोट के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि से वो तमाम अधिकार लेने का जिसके वो हकदार हैं। लेकिन यहां तो घुसपैठी ही है, और वो कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल आप लोग हैं। नहीं, सही बात है। देखिए, वो तो किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर कहीं से प्रदूषण आता है तो वो पंजाब भेजता है, पंजाब में इनकी सरकार हो जाती है तो वो बोलेंगे वो तो जम्मू कश्मीर। पंजाब मत जाइए। वंशा जी, अब उनका काउंटर आंसर ले लीजिए, थोड़ा सा ऑडियो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, काउंटर आंसर ले लीजिए। जब दिल्ली की जनता को ये पता चल गया लोनी जी कि ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं झूठ बोलने के अलावा, तब उसने मन बना लिया कि आम आदमी पार्टी को छोड़ के अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, इसलिए हम नया झूठ गढ़ने का कार्य करते हैं। तीसरी आप देखे होंगे, सुदर्शन चैनल चौहान साहब एक बहुत बड़ी मुहिम चलाते हैं। उस समय भी देखा गया, कोरोना कालखंड में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने एक एफिडेविट दिया कि जो रोहिंग्या है, रोहिंग्या शब्द उसमें लिखे हुए हैं, जो रोहिंग्या है उनको हम भोजन कराने की व्यवस्था किए हैं, उनको हम स्कूल में एडमिशन कराने की व्यवस्था की है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की है, उनको बढ़ गया। दूसरी बात सोनी जी, दर्द एक और बढ़ेगा। इनके जो है नेता है, इनकी पार्टी के, उनके माध्यम से कहा जाता है कि जितने रोहिंग्या है बांग्लादेश के लोग कैसे आ सकते हैं? बांग्लादेश के लोग कैसे सकते हैं? भारत के लोग तो हमारे झूठ बोलने से हमको वोट दे देंगे। अब तो ऑन द रिकॉर्ड 10,000 रुपए की घोषणा एक अपने विधानसभा में भाषण के दौरान की है, तो ये तो तय हो गया कि रोहिंग्या का ये साथ देते हैं। तीसरी बात, जब भारत सरकार उसमें कानूनी कार्रवाई करके उनको डिपोर्ट करने जाती है तो एक बड़े वकील खड़े करते हैं जो पहले इनके पार्टी के सबसे वरिष्ठ मेंबर रहते हैं, वो खड़ा करके कोर्ट में कहते हैं कि मासूम है, पकड़े किया जाए, बेघर है, सहारा है, कहाँ जाएंगे? तो निश्चित तौर पे वंशराज जी और एसएन सिंह साहब, वंशराज जी और एसएन सिंह साहब, आप दोनों ही जिस मुद्दे को लेकर मुखरता के साथ आज बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को हम लोगों ने एक बार नहीं सैकड़ों बार उठाया। आज आप दोनों लोग दम भर रहे हैं, लेकिन मुझे याद आता है कि जब पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी यहाँ पर आए थे तो उन्हें पूछने के लिए कोई नहीं था। उनको जहां पर जगह मिली हुई थी उस वक्त उनके पास ना पीने को पानी था, ना रोशनी के लिए बिजली थी, ना उनके पास खाने की कोई परिस्थिति थी। उस वक्त आप दोनों में से कोई नहीं था, और उस वक्त सुदर्शन न्यूज उनके साथ खड़ा हुआ था। लेकिन यही घुसपैठियों की जब बात आ जाती है, आप लोगों की तरफ से मुखरता के साथ आप दोनों अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे 35 से 36 मिनट होने को आया, मुझे ये क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाया कि घुसपैठियों को आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी ने घुसा दिया, लेकिन अगर घुसपैठी आ गए तो उनको संरक्षण आम आदमी पार्टी ने दिया, तो क्या आम आदमी पार्टी केवल एक उंगली दिखाकर 4 उंगली अपनी तरफ है उसे भूल जाएगी? सवाल ये है, आप एक उंगली उठाते हैं
तो 4 उंगली आपकी तरफ भी रहती है वंशराज जी। जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री है। एक साथ मत बोलिए, आप सबकी आवाज डिस्ट्रैक्ट कर रही है। एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए, क्योंकि आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रही है। बोल लीजिए, रतन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। वंशराज जी 1 सेकंड। हाँ रतन जी बोलिए। देश की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, देश की प्रधानमंत्री गृह मंत्री को लेनी चाहिए कि घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं। अरे जिम्मेदारी सरकार की है, ये सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या विपक्षियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो सिर्फ सेलेक्टिव राजनीति करेंगे। वो तब बोलेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ मुझे बोलना चाहिए। सेलेक्टिव राजनीति तो आप भी करते हैं। बीजेपी को तो हर कोई घेर रहा है, और घेरिए। आपकी राजनीति कहती है कि बिल्कुल सवाल पूछे जाने चाहिए विपक्षियों की तरफ से, लेकिन जिम्मेदारी तो विपक्षियों की भी है ना। जब रोहिंग्या घुसपैठियों की बात चल रही थी तो आपने मौन साधना कर रखी थी, आप लोगों की तरफ से मौन साधना थी। रोहिंग्या मुसलमान आ जाते हैं, दिल्ली में बस जाते हैं। याद मत दिलाइए साहब, अगर मैं याद दिलाऊंगी तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और सबसे बड़ा राजस्थान में कितने घुसपैठिए थे आपकी सरकार थी। राजस्थान में कितने घुसपैठिए थे आपकी सरकार उस वक्त थी, आपको भी याद होगा। वो पन्ना मत खुलवाइए, कहीं और चला जाएगा मुद्दा, कहीं और चला जाएगी डिबेट। तनुज दीक्षित जी लास्ट कमेंट जल्दी से, आपका क्या लगता है क्या परिस्थिति होगी? लास्ट कमेंट सब बहुत महत्वपूर्ण मैं सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। गौर दीजिएगा, सन 2000 में सबको पता है 2000 माधव कोले ने पहली बार, जो कि फॉर्मर यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट के अंदर ये बताया था कि 1.5 करोड़ बांग्लादेशी भारत के अंदर आजादी के बाद से मौजूद है। सन 2000 की बात कर रहा हूं मैं। आज 24 साल हो गए। 24 साल में वो आंकड़ा कहां गया होगा इसका एक अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और बात जब अपनी वोटर लिस्ट में संशोधन, इसीलिए ये मुद्दा इतना संजीदा हो जाता है, क्योंकि ये मुद्दा देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, हमारी और आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। चंद वोटों के लिए अगर घुसपैठियों को वोटर्स बना दिया जाएगा तो यकीन मानिए ये ना तो हमारे लिए अच्छा है और ना ही आने वाली पीढ़ियों के लिए। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करते हैं कि आज की ये जो चर्चा है, आगे जब वोटर लिस्ट पर ये जो घमासान मचा हुआ है, उस घमासान में जब आप आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो उससे पहले देश और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी जहन में रखेंगे। महाराष्ट्र में घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र क्या हमने अभियान शुरू किया, और यह अभियान केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये पूरे देश के लिए है। और ये जिम्मेदारी केवल राजनीतिक पार्टियों की नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी, आपकी, हमारे समाज की भी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अगर घुसपैठिए हैं तो यकीन मानिए ये दिल्ली के लिए भी खतरे की घंटी है। इसलिए दिल्ली को भी घुसपैठिया मुक्त बनाने की जो मुहिम है, जो अभियान है, उसका हिस्सा सबसे पहले अब समाज यानी दिल्ली वासियों को भी बनना होगा। इसी उम्मीद के साथ रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए चेहरों के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय